Hello my dear students, today my topic is partial differential equation by elimination of arbitrary function. हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा partial differential equation by elimination of arbitrary constants and arbitrary function. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर डे बाय डे आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट वीडियोस लेके आते रहेंगे। इसी कड़ी में आज जो वीडियो है हमारा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन है। इसमें हम एक से ज़्यादा आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary function. Z is equal to function of x plus y plus g of function of x minus iy. So here Z is the depend on x and y and f and g are arbitrary functions. तो यहाँ पर दोस्तों की एक से ज़्यादा आर्बिट्री फंक्शन है f and g। अब हम f और g को कैसे एलिमिनेट करें कि हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकें। सो स्टार्ट हियर वी आर टू गिवन दैट, जैसे एग्जाम में आपको ना तरीके से लिखना है वो चीज़ें हम सारी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू माध्यम बताते जाएंगे, है ना। आप आराम से उनको सीखें, अच्छा लगे शेयर करें। हियर वी आर टू गिवन दैट Z is equal to function of x plus iy and g of x minus iy. Clear? This is. अब z किसका फंक्शन है? x और y का। इसका मतलब हम z को विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? सो डिफरेंशिएट with respect to x both side we get, अच्छा जो हमने वर्ड लिखा ना डिफरेंशिएट, इसका मतलब पार्शियली करना है क्योंकि z x और y का फंक्शन है। देन डेल z ओवर ऑफ डेल x इज इक्वल टू f डैश x प्लस आई वाई। अब f का f डैश हो गया, अब x प्लस आई वाई का भी करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। x का डिफरेंशियल 1 प्लस आई वाई का 0। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़कर जितने भी वेरिएबल होंगे वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे ही हमको यहाँ पर भी डिफरेंशियल करना है, g का g डैश x माइनस आई वाई इंटू 1 माइनस 0। क्लियर? तो दोस्तों डेल z ओवर ऑफ डेल x is equal to f dash x plus iy plus g dash x minus iy. Clear? This is the differentiate with respect to x only. अब आगे की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगेन डिफरेंशियल या डिफरेंशिएट कहें उनको विद रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड। जो भी हम डिफरेंशिएट करेंगे वो दोनों तरफ ही करना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ करें, है ना। सो डेल z ओवर ऑफ डेल y इज इक्वल टू, अब डिफरेंशियल इसका विद रेस्पेक्ट टू y करना है तो z का होगा डेल z अपॉन डेल x और f का हो जाएगा आपका f डैश x प्लस आई वाई इंटू, अब इसका भी डिफरेंशियल करना है आपको, है ना। तो x का डिफरेंशियल 0 क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस आई वाई का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y तो इंटू आई, प्लस ऐसे सिंप्लीफाई इसको भी हम कर सकते हैं x माइनस आई वाई इंटू 0 माइनस आई। समझते जाइए क्योंकि हर चीज़ क्लियर है। अगर कहीं आपको दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फ्रीली और मेल भी कर सकते हैं। सो हियर f डैश x प्लस आई वाई इंटू आई
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। सिंप्लीफाई दिस इज, तो दिस इज इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन की बात करें 1 2 और एंड दिस इज 3। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं सपोज, तो सेकंड और थर्ड में से आप कोई भी ऐसा एक रिलेशन नहीं बना पाएंगे जिसकी वजह से एफ और जी एलिमिनेट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनली अगर सिंगल फंक्शन होता तो आप आसानी से एलिमिनेट करके, डिवाइड करके, ऐड करके आप ना कर सकते थे, सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा आर्बिट्री फंक्शन है, एफ और जी है यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शन। तो अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन ना सेकेंड डेरिवेटिव तक तो जाएगा ही, पॉसिबल नहीं है कि वो फर्स्ट में आ जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा आर्बिट्री फंक्शन है, दो है, तो ये सेकेंड तक तो जाएगा पक्का, ये इसकी ट्रिक है। तो हम कोशिश करते हैं दोबारा, क्योंकि क्लियर नहीं है, आपको पता है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, लेकिन एक हम आइडिया लेके चलते हैं कि यार ये यार दो आर्बिट्री फंक्शन है ना, तो सेकंड तक तो जाएगा, तो उसका अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट हम करेंगे। सो अगेन नाउ डिफरेंशिएट with respect to x both side of equation सेकेंड कौन से, ये इसको हमने विद रेस्पेक्ट x किया था, इसी को हम अगेन विद रेस्पेक्ट टू x कर दें। सो डेल अपॉन डेल x किसको करना है आपको, डेल जेड ओवर ऑफ डेल x को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाउ रिटन एज डेल 2z ओवर ऑफ डेल x स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ डैश है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एफ डबल डैश हो जाएगा, है ना, एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई और इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 ऐसे, आई वाई का 0 और जी डैश का हो जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई और एक्स का 1 हो जाएगा। सो डेल 2z ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो है एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब जो ये थर्ड है ना, उसको ना अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दो। सो अगेन डिफरेंशिएट with respect to y of equation third both side, we get del upon del y of del z over of del y is equal to del 2z over of del y square f डैश का हो जाएगा डबल डैश x प्लस आई वाई इंटू आई पहले से था, एक और आई आ जाएगा इंटू आई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, माइनस आई पहले से था, ये माइनस आई पहले से था, तो अब माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दें भाई इसको, क्या होगा ये एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसके रिप्लेस पे हम -1 रख देंगे। क्लियर? सो दिस इज द -1 प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। अब माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस आई का होल स्क्वायर है तो आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये भी -1 होगा। डेल 2z ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, अब ये माइनस हम आगे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई माइनस ऑफ जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, अगर हमने ये फोर्थ लिए तो हम इसको फिफ्थ ले सकते हैं। ये है दोस्तों। अब आपकी नज़र जो है फोर्थ और फिफ्थ पे जानी चाहिए कि क्या हमें रिजल्ट आया, कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों का मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एक इक्वेशन हमारी बन सकती है और दोनों ही टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज
एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, देख लीजिए आप, ये दोनों ऐड कर देंगे आप, फोर्थ एंड फिफ्थ, वी गेट, so del 2z over of del x square plus del 2z over of del y square is equal to f double dash x plus iy plus g double dash x minus iy, ये तो हो गया आपका फोर्थ, माइनस f डबल डैश x प्लस iy, और ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन x माइनस iy। अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख सकते हैं कि ये आसानी से कैंसिल हो रही है टर्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली आंसर जो आया डेल 2z ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2z ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर की। सो इजीली आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से हो सकता है ये। अगर दो आर्बिट्री फंक्शन है तो इसका मतलब सेकंड तक ही जाएगा, अगर एक सिंगल है तो सिंगल डेरिवेटिव तक ही जाएगा। और इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन में भी लिख सकते हो, है ना, आसानी से। क्या, दिस इज, हमने आपको बताया था पहले 5 स्टैंडर्ड नोटेशन, दिस इज द आर एंड दिस इज द टी, आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। ऐसे करके आप किसी भी इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं आसानी से। दिस इज द आर प्लस टी इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड, है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट हो आप प्रॉब्लम सीधे मुझे ना मेल करें, फोन करें, और आसानी से मैं समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और ना सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से हम हमेशा एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। ओ ठीक है, सो स्टार्ट। अब एक थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0, वेरी फेमस इक्वेशन। और यहाँ से हम f को एलिमिनेट करके एक pd के रूप में हम आपके सामने लाएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम उसमें लेते हैं, फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0। सो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन की हेल्प से हम कैसे एक फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0 गिवन होगा उसको हम आप आसानी से pd में कन्वर्ट करेंगे। सो जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, partial differential equation from the following, क्लियर। आर्बिट्री इसमें कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन आप समझें। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा z माइनस एक्स वाई is equal to 0, function of uv, yeah, this is the function of uv. Here function of uv is equal to 0 where u is equal to x square plus y square and v is equal to z minus xy, ठीक है। and small f is arbitrary function, then अगर फंक्शन ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, तो उनका एक स्टैंडर्ड है कि उनका कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। देन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर इज
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई ये बात करें कि आखिर ये पी क्या है, स्मॉल पी क्या है ना, और वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड है, द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? एंड स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू तो आपको पता ही है, व्हाट इज द स्मॉल पी इज द डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स होता है ना, एंड स्मॉल क्यू क्या होता है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई। ये दो स्मॉल पी और क्यू तो आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं हम कैपिटल पी क्यू आर की। अगर हम ये पी क्यू आर फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बशर्ते आपको पी पी क्यू क्यू, पी और क्यू और आर ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारे जैकोबियन फंक्शन से फाइंड आउट होते हैं, जैकोबियन, वेयर कैपिटल पी इज इक्वल टू डेल, समझ लीजिए ट्रिक भी मैं आपको सिखा दूंगा, डेल वाई जेड, ऐसे। दिस इज कॉल्ड जैकोबियन, जैकोबियन फंक्शन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड जैकोबियन फंक्शन। अच्छा, इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, कैसे? सपोज करो अपने पास डिटरमिनेंट है, पहले हम डिटरमिनेंट आपको बता दें, डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसको इजीली, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना। सो हियर डेल यू अपॉन डेल वाई, ये ऐसे याद करते हैं, ऐसे, है ना। यू वाई और जेड ले लो, यू के साथ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, आसानी से। अब वी में की बात करें, ऐसे वी और वाई, वी को वाई जेड ले लो, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड। तो दोस्तों ये क्या हुआ, डेल, अब डिटरमिनेंट तो आपको आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड और इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। अच्छा, ट्रिक वाई जेड क्यों लिया, क्योंकि साइक्लिक याद करने की ट्रिक सीख लो। पी के साथ स्मॉल पी है और स्मॉल पी क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसलिए एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वाई और जेड ले लो, ठीक है। फिर जेड और एक्स ले लो, इसमें क्यू में, और आर में ले लेना एक्स और वाई, ये याद करने की ट्रिक है। तो सर्किल है, साइक्लिक है, वाई जेड, जेड एक्स, फिर एक्स वाई, है ना। सो इजीली क्यू, मैं इसलिए सभी के लिए एक जैसा ही बता दे रहा हूँ एक साथ, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। डेल यू वी अपॉन, अब बारी आती है क्यू की, तो क्यू में आएगा जेड एक्स। अच्छा, ऑर्डर मत चेंज करना, एक्स जेड कर देना, ऐसे नहीं, जेड एक्स, तो आप आंसर गलत आ जाएगा आपका, जेड एक्स। अब इसको डिटरमिनेंट में आप लिख सकते हो, डिटरमिनेंट में पहले आप डिटरमिनेंट लिख लीजिए ताकि आप उसको आसानी से, अगर डायरेक्ट आप रटने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखें, ठीक है। तो रटे नहीं, समझें, क्योंकि मैथ ना समझने की चीज है। डेल यू, अब यू और जेड एक्स लेंगे ऐसे, तो डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एंड वी के साथ डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर? सो फाइनली डिटरमिनेंट आपको आता ही है, डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड। ऐसे ही हम सेम आर भी निकालेंगे, है ना। तो ये आप अच्छी तरह से ट्रिक है, आप ट्रिक के साथ चलोगे ना तो समझ भी लोगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, ट्रिक समझिए। पी में वाई जेड, क्यू में जेड एक्स और आर में एक्स वाई, और जैकोबियन से आप डिटरमिनेंट बना लीजिए, एंड स्मॉल, सॉरी कैपिटल आर डेल यू वी, अब आर के साथ क्या आएगा, एक्स वाई, डेल एक्स कॉमा वाई। अच्छी तरह समझिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट
देखो डिटरमिनेंट से क्या जल्दी आसानी हो जाती है, इसलिए डिटरमिनेंट से हम आपको ट्रिक समझाते जा रहे हैं। डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y। अब v की बात करें ऐसे v के साथ, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो डिटरमिनेंट को, ये आपको अच्छी तरह आता है। डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल y माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल v अपॉन डेल x। ऐसे करके पी क्यू आर की हम वैल्यू निकालेंगे ना। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और v की जो वैल्यू थी z माइनस एक्स इंटू वाई थी, ये अपने पास था। अब इसके पास डेरिवेटिव हम निकालना चाहेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमें नीड होगी 2y, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड 0। क्लियर। एंड v की बात करें तो डेल v अपॉन डेल एक्स आपके आ जाएगा माइनस वाई, ये 0 हो जाएगा, है ना, माइनस वाई। डेल v अपॉन अगर हम बात करें y की तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और डेल v अपॉन डेल जेड की बात करें तो दोस्तों ये 1 हो जाएगा। अब आपके पास सबसे आसान कि आप पी क्यू आर में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और आप स्मॉल कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R आप आसानी से निकाल सकते हैं इजीली। तो हम एक 1 बाई 1 करेंगे। अगेन कैपिटल P इज इक्वल टू, अब हम कैपिटल P थोड़ा सा बैक जाएं तो हम देखेंगे कि डेल u अपॉन डेल वाई u v y z, डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल z माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल z डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 1। अब डेल यू अपॉन डेल वाई कितनी है 2y, यहाँ 2y रख दिया, इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड कितना है अपने पास, डेल वी अपॉन डेल जेड है 1, यहाँ 1 रख दिया, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड कितना है 0, यहाँ 0 रख दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है माइनस एक्स। सो आप सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 2y। ऐसे ही दोस्तों हम क्यू भी निकालेंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड। क्लियर, डेल वी अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखें 1 बाई 1। डेल यू अपॉन डेल जेड कितना है दोस्तों 0 है, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना है दोस्तों माइनस वाई है ना, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल एक्स है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपके पास 2x, और ये दोस्तों डेल वी अपॉन डेल जेड कितना है 1 है। तो आप देखेंगे सिंपल आंसर -2x आया। एंड आर भी हम निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये देखिए डेल यू अपॉन डेल है, डेल वी अपॉन डेल, और जस्ट रिवर्स कर दो ऐसा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी रिवर्स करने की बात हुई थी, इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो पुट द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, बैक की बात करें तो 2x है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें। डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू की बात अगर हम कर रहे हैं तो -x है दोस्तों, ऐसे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की बात करें तो आप यहाँ देखते हैं माइनस ओनली 2y है ना, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात करें दोस्तों -y है। तो सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2y स्क्वायर। ओके, सो 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आया, hence required partial differential equation is pp plus qq is equal to r, hence required
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा लेंदी है लेकिन दोनों चीजें हमने साथ साथ समझाई, इसलिए आपको समझ में जल्दी आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन is PP plus QQ is equal to R, where P is equal to 2y into P plus what is the Q, minus 2x into Q is equal to R. R is the 2y square minus x square. So 2 I think cancel. So yp minus xq is equal to y square minus x square. This is the final answer. So put the mark here easily. yp minus xq is equal to y square minus x square. तो ऐसे आप ना आसानी से इनको समझ सकते हैं। जितने भी फंक्शन आपके पास दिए जाएं उनको आप इजीली कर सकते हो। फंक्शन ऑफ y u v इज इक्वल टू 0 की इन बिहाफ में। सो फाइनल आंसर आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे तो मैं यही कहूँगा कि अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, जितने भी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट की हैं, जितनी भी हमने पीडी बनाई है, इनका हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, और हम डे बाय डे एक नई वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। तो थैंक यू।